हेलो एवरीवन, दिस इज सेकेंड एपिसोड ऑफ मेकिंग ऑफ लाइट बोर्ड। तो पहले एपिसोड में मैंने आपको लाइट बोर्ड टेक्नोलॉजी क्या है वो समझाया। अब हम देखते हैं ये एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लाइट बोर्ड है, DIY लाइट बोर्ड, डू इट योरसेल्फ लाइट बोर्ड, वो मैंने कैसे बनाया। तो लाइट बोर्ड के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो चीज़ आपको ज़रूरी होती है ये ग्लास। सेकेंड चीज़ जो आपको ज़रूरी होता है LED स्ट्रिप्स। थर्ड चीज आपको जो जरूरी होती है कि ये जो ग्लास होता है उसको अगर आपको सपोर्ट देना है तो उसको लगेंगे ग्लास के लिए सपोर्ट्स। और फिर LED स्ट्रिप के लिए आपको एक ड्राइवर की जरूरत होती है। तो ये हो गया आपका ड्राइवर। सो नेक्स्ट जो आपको जरूरत होती है वो है लाइट्स। 5 आपको ब्लैक कलर का बैकड्रॉप, ब्लैक कलर का बैकड्रॉप जरूरी है। और फिर 6 नंबर पे आता है आपके नियॉन पेन्स। एंड 7th नंबर पे ऑब्वियसली आपको रिकॉर्ड करने हैं ये वीडियोस, तो आपको चाहिए एक कैमरा या फिर मोबाइल। ये जो वीडियोस है मैं DSLR पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये सेम वीडियोस आप मोबाइल पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके लिए थोड़ी सी अलग प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। नाउ पहले आते हैं ग्लास की ओर। नाउ दिस ग्लास कैन बी एक्चुअल ग्लास और इट कैन बी एक्रिलिक ग्लास, जिसको प्लेक्सी ग्लास भी बोलते हैं। तो मैंने ये जो ग्लास आप देख रहे हो सामने वो ग्लास है एक्रिलिक ग्लास। अब मैंने एक्रिलिक क्यों चुना और एक्रिलिक ग्लास चुनने के फायदे क्या है। एक तो ग्लास का जो वजन होता है, नाउ दिस साइज ऑफ ग्लास बोर्ड ये है मेरा 5x4, 5 feet by 4 feet. It's a huge board, but whoever wants to make such a light board at home, you need not go for 5x4. It's a huge size. आप उससे छोटा ऑलमोस्ट उसके आधा भी बना सकते हो। मानो आपके घर में 45 इंच का टीवी होता है, जो LCD टीवी होता है, वो साइज आप पकड़ लो और उस साइज का ग्लास अगर आप बनाते हो तो उतना काफ़ी है आपको वीडियोस बनाने के लिए। और जितना साइज छोटा वो हैंडल करने के लिए भी आपको अच्छा होगा। तो ये मैंने ग्लास 5x4 का बड़ा ग्लास मैंने चुना था, लेकिन मुझे ये थोड़ी बाद में ध्यान में आया कि ये ग्लास मेरे घर के स्टूडियो के हिसाब से बहुत ही बड़ा है। इसके हाथ में भी एक्चुअली काम चल जाता था, क्योंकि क्या है जितना ग्लास बड़ा होगा उतना आपको कैमरा भी पीछे रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि बॉम्बे जैसे सिटी में अगर आपको स्टूडियो एस्टेब्लिश करना है आपके घर में तो एक्चुअल एरिया की बहुत कंस्ट्रेंट होती है। तो एक रूम में अगर आप सेट करते हो ये स्टूडियो जैसे स्टूडियो अगर आप सेट करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ग्लास छोटा हो तो आप आसानी से उसको हैंडल भी कर सकते हो और आसानी से आपको शूटिंग में भी आसानी होती है। और फिर ग्लास मैंने प्लेक्सी ग्लास इसलिए चुना कि वजन में प्लेक्सी ग्लास बहुत ही हल्का होता है ग्लास से। मतलब मानो अगर ये मैंने जो 5x4 का ग्लास यूज किया है 10 mm थिकनेस है उसकी, और ध्यान में रखिएगा कि जो थिकनेस है वो मिनिमम 10 mm की होनी ही चाहिए। क्यों, इसके पीछे रीजन है मैं बताऊंगा। तो ये ग्लास का वजन जो है, प्लास्टिक ग्लास और एक्रेलिक ग्लास का जो वजन है वो ऑलमोस्ट 25 किलो तक मेरा ग्लास का वजन रहेगा। अगर मैं एक्चुअल ग्लास के लिए जाता तो वही वजन 50 या 60 किलो का इजीली होता। और जैसे कि आपको ये स्टैंड ग्लास को खड़ा करना है, सपोर्ट देना है, तो मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो जाता है और ग्लास गिर जाती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर वो एक्चुअल ग्लास हो तो गिरने की वजह से उसको आपको भी चोट आ सकती है और बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इसके लिए टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने प्लेक्सी ग्लास चुना। वैसे प्लेक्सी ग्लास स्क्रैचेस इजीली आ जाते हैं जरूर प्लेक्सी ग्लास पे। आप जैसे इस वीडियो में दिख रहे हो
वो एक्चुअली ये वीडियो में आपको कैमरा सेटिंग्स की वजह से उसके ऊपर जो स्क्रैचेस है या फिर जो भी धब्बे हैं वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन प्लेक्सी ग्लास थोड़ा मेंटेन करने के लिए डिफ़िकल्ट रहता है, थोड़ा डेलिकेट रहता है, लेकिन आप अगर प्रॉपर केयर ले लो तो मेरे ख्याल से आप इजीली उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये हो गया ग्लास के बारे में। अब जब अगर ग्लास यूज़ करो तो एक्स्ट्रा क्लियर प्लेक्सी ग्लास में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास या क्लियर प्लेक्सी ग्लास इसमें आपको जाना है। नॉर्मल ग्लास में भी एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास आती है, तो जब आप खरीदोगे तो आपको ये देखना है कि आप एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास खरीदें। नाउ ये 10 mm का जो क्लियर ग्लास है मैंने कुछ परचेस किया था अराउंड 350 रुपीज स्क्वायर फीट, दैट इज द रेट। तो आप हिसाब लगा लीजिए 350 इंटू जो भी आपका साइज, आपका स्क्वायर फीट के हिसाब से जो साइज बनता है उतना। मेरे ख्याल से अलग अलग वैरायटी के ग्लासेस आते हैं, उसके रेट्स भी इधर उधर हो सकते हैं आपको, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मच एक्सपेंडिचर दैट was incurred in making this glass studio। तो मुझे ये ग्लास पड़ा था 350 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब ग्लास एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया और उस ग्लास के बाद हम आते हैं सपोर्ट्स, क्योंकि ये ग्लास जो है आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप पूरा स्टैंड बना सकते हो ग्लास के लिए जो जमीन पे खड़ा हो जाए, या फिर आप मैंने जैसे किया है ये ग्लास जो है वो एक टेबल पे मैंने खड़ा किया है, तो वैसे कर सकते हो। तो बहुत सारे डिजाइन्स मैंने एक्सप्लोर किए कि ये ग्लास विदाउट लाइक प्रॉपर तरीके से कैसे टेबल पे मैं सपोर्ट देके खड़ा कर सकूं। तो मैंने क्या किया कि एमएस मटेरियल में मैंने ऐसे 4 एल बनाए और हर एक एल को बीच में ऐसे सपोर्ट दिया। तो मेरा ग्लास जो है वो 4 फुट लंबा है, तो हालांकि मैं अगर 3 फुट भी, ये जो लेंथ है वो 3 फुट का भी मैं अगर लेता था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने वो पूरा का पूरा 4 फुट का लेंथ लिया और फिर ये जो लेंथ है ये मैंने 2 फुट रखा। तो आप इसको भी कम कर सकते हैं, मतलब 1.5 फीट रख सकते हैं और ये 3 फीट भी रख सकते हैं अगर मेरा साइज का ग्लास आप लेते हो तो। लेकिन आपका ग्लास अगर छोटा रहेगा तो इनफैक्ट ये जो मैंने एमएस में बनाया उसमें उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। आप मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम भी ट्राई कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी एक अच्छा जो अपने स्लाइडिंग विंडोज़ बनते हैं उसके लिए जो फ्रेम एल्यूमिनियम ट्यूब्स यूज होता है, रेक्टेंगुलर ट्यूब्स यूज होते हैं, पाइप यूज होता है रेक्टेंगुलर, वो आप यूज कर सकते हैं इसका एल शेप ये बनाने के लिए, सपोर्ट शेप्स बनाने के लिए। तो मतलब अगर आप एमएस में बनाते हो तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगा। एल्यूमिनियम में बनाते हो तो मेरे ख्याल से आपको कम, हल्का भी होगा वजन में और कम भी खर्चा आएगा उसके लिए। और एसएस में अगर बनाते हो, स्टेनलेस स्टील में बनाते हो तो ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी मच मोर देन दैट। तो मैंने ये एमएस बनाया और उसको एक काला कलर दिया मैंने तो अच्छे से, और फिर ऐसे इस तरीके से मैंने 4 एल ब्रैकेट्स बनाए हैं जो अपने आप खड़े हो सकते हैं, और 2 ब्रैकेट के बीच में दोनों तरफ से मैंने ग्लास उसको क्लैंप कर दिया, मतलब दोनों तरफ 2 ब्रैकेट, 2 एल शेप ब्रैकेट जो है वो लगा दिए, और दोनों ब्रैकेट्स के दोनों एल शेप जो ब्रैकेट है उसको क्लैंप करने के लिए मैंने क्लैंप्स, सी टाइप क्लैंप्स आप यूज कर सकते हो या जी टाइप क्लैंप्स भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने 2 क्लैंप्स इस साइड पे लगाए हैं और 2 क्लैंप्स इस साइड पे लगाए हैं। तो करीबन ये क्लैंप्स में आपका जो सपोर्ट है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपरली खड़ा हो सकता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो रेस्ट टेबल पे रेस्ट हो रहा है उसकी बात करूं, तो उसको भी मैंने अगर अच्छा सा सपोर्ट या हिले ना जब आप रब करते हो तो शायद हो सकता है ये ग्लास थोड़ा हिल सकता है। तो इसके लिए मैंने इसके लिए भी 2 क्लैंप्स, एक साइड में 2 क्लैंप्स और इस साइड में 2 क्लैंप्स टेबल को मैंने फिक्स कर दिए। तो काफ़ी स्टर्डी बन गया है, मुझे कोई गिरना या ऐसे कुछ इसमें हो नहीं सकता है। इससे अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि आप पूरा बोर्ड जो जमीन पे रह सके ऐसा बोर्ड भी आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये आपका लाइट बोर्ड हो गया, ये स्टैंड हो गया, और यहाँ पे आप व्हील्स भी डाल सकते हो ताकि आप आगे पीछे कर सके। ये जो टेबल पे मैंने रेस्ट किया है उसको नीचे से व्हील्स भी है, तो जब चाहिए मैं उसको आगे पीछे भी कर सकता हूं। तो ये हो गया आपका फ्रेम और आपका ग्लास के बारे में। तो
सो आपकी सपोर्ट, आपका ग्लास के बारे में मैंने आपको बोला, सपोर्ट्स के बारे में मैंने बोला। अब एलईडी स्ट्रिप्स, अब जो एलईडी स्ट्रिप्स है वो आपको व्हाइट कलर के एलईडी स्ट्रिप्स चुनने हैं। एलईडी स्ट्रिप्स भी मार्केट में अलग अलग तरीके के आते हैं। अगर आपको अच्छा एलईडी स्ट्रिप चाहिए तो आप मार्वल कंपनी, मैंने जो लगाया वो मार्वल कंपनी का है, हाई डेंसिटी स्ट्रिप्स, बहुत ही नज़दीक उसके जो एलईडीज है बहुत ही नज़दीक होते हैं, और वो अराउंड आपको पड़ता है 150 रुपीज़ अ मीटर। सो डिपेंडिंग अपॉन योर साइज 150 to 170 रुपीज़ अ मीटर विल बी द कॉस्ट। और वो एलईडी स्ट्रिप्स मैंने ये ग्लास के चारों ओर घुमाए हैं। ऑब्वियसली ये जब ग्लास आप खड़ा करते हो तो उससे पहले आपको ये एलईडी स्ट्रिप्स चारों ओर से घुमाने पड़ते हैं। और एलईडी स्ट्रिप्स लगाते समय ये ध्यान रखिए कि एलईडी की जो साइड है, दो साइड्स होते हैं उसमें, एक एलईडी साइड, दूसरा चिपकाने का साइड। तो चिपकाने का साइड अपने को यूज नहीं होगा क्योंकि अपने को उल्टे साइड से, मतलब जो एलईडी जब ग्लो करेंगे तो उसका जो लाइट है वो लाइट ग्लास के अंदर जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको एलईडी उल्टे चिपकाने पड़ेंगे। यूजुअली जब हम एलईडी स्ट्रिप्स यूज करते हैं तो हम लोग चिपकाने वाले साइड से वो चिपकाते हैं और फिर लाइट बाहर आती है। यहाँ पे उल्टे आपको करने पड़ेंगे। ये जो आपका ग्लास है उसके चारों बाजू में एलईडी स्ट्रिप्स आपको चिपकाने पड़ेंगे। एक ब्लैक कलर का टेप भी आप यूज कर सकते हो उसके लिए। तो ब्लैक कलर का टेप यूज करके मैंने एलईडी चारों बाजू से चिपकाए हैं। अब एलईडी को, ये जो एलईडी स्ट्रिप है उसको ड्राइव करने के लिए आपको ड्राइवर की जरूरत होती है। तो मार्केट में ड्राइवर भी मिलते हैं, आप देख सकते हो वीडियो में ड्राइवर कैसे होते हैं। तो ये ड्राइवर करीबन आपको 230 250 रुपीस तक आपको, या 300 मैक्स टू मैक्स ये ड्राइवर भी मिल जाएगा। उससे कम कीमत वाले भी मिल जाते हैं। मैंने जो ड्राइवर यूज किया वो अगेन मार्वल कंपनी का ड्राइवर है और उसके साथ वारंटी भी आती है। तो वो ड्राइवर आपको पावर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ड्राइवर काफी इनफ है ये इतना बड़ा एलईडी बोर्ड आपको लीड करने के लिए। तो व्हाइट कलर का एलईडी चुनिए, दूसरा कोई कलर आप मत लीजिए। एक्स्ट्रा व्हाइट जो ब्राइट कलर के एलईडी होते हैं वो कलर का एलईडी लीजिए। तो ये तो हो गया। फिर इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका ग्लास बोर्ड तैयार हो जाता है, लाइट बोर्ड तैयार हो जाता है, जिसको ग्लास बोर्ड भी बोलते हैं। लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे देखने हैं तो लाइट्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब मेरे पीछे एक ब्लैक बैकड्रॉप लगा हुआ है, तो वो शायद आप इस वीडियो में देख नहीं सकते हो क्योंकि वो पूरा ब्लैक आपको दिखता रहेगा। एक्चुअल में ये ब्लैक कलर का बैकड्रॉप मैंने डाल दिया है। एक मुस्लिन क्लॉथ जो आते हैं जिससे आपका क्रोमा की बनता है, उसी तरह का क्लॉथ आपको 400 रुपये में, अराउंड 399 रुपीज़ में अमेजोन पे मिल जाएगा। तो ये क्लॉथ मैंने पीछे लगाया हुआ है और कैमरा के सेटिंग ऐसे एडजस्ट किए हैं कि ये क्लॉथ आपको क्लॉथ करके नजर नहीं आता रहेगा, आपको एक प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड नजर आती होगी। तो ये जो लाइट्स है मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक एक लाइट मैंने रखा है जो मुझे चेहरा सामने से कवर कर रही है, और मेरे ऊपर मैंने एक लाइट लगवाया है जो मेरा ये जो सर का पोर्शन है और ये कंधों का पोर्शन है उसको इल्यूमिनेट कर देगा। अगर आपको पीछे भी लाइट एक रखना है तो पीछे भी लाइट आप बैक लाइट भी एक रख सकते हो जो आपको पीछे से इल्यूमिनेट करेगा, क्योंकि फोटो लाइक जब आप वीडियो बनाते हो तो पीछे से अगर कोई लाइट आती है वो आपको एक अच्छा स्टैंड आउट करती है अपने बैकग्राउंड से। तो इस तरह से आप एक पीछे भी लाइट, मैंने हालांकि पीछे के लाइट यूज नहीं की है। तो ये जो दो है वो मैंने सिंप्लेक्स के दो लाइट्स 30 वॉट के SL30 जो मॉडल आता है वो लगाया है। जरूरी नहीं कि आप वो लगाओ, आप चाहिए तो LED फ्लड लाइट्स भी यूज करते हो, वो इतने कॉस्टली नहीं आते मार्केट में, तो वो फ्लड लाइट्स भी आपका काम करेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो भी लाइट्स आप यूज कर रहे हो वो उसका जो टेम्परेचर, लाइट टेम्परेचर वो सेम हो। अलग अलग टेम्परेचर के लाइट्स आप यूज मत करना। तो 5600 केल्विन टेम्परेचर का अगर आप लाइट्स यूज कर रहे हो तो सारे लाइट्स आपके 5600 केल्विन टेम्परेचर के आप यूज करोगे, ठीक है। ब्लैक बैकड्रॉप जैसे मैंने बोला, आपको कोई भी ब्लैक कपड़ा आप पीछे खींच सकते हो। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइट अरेंजमेंट्स। तो ये जो दो लाइट्स है आप कोशिश ये करना है कि ये दो लाइट्स आपको इल्यूमिनेट करें और पीछे जो बैकड्रॉप है उसमें कम से कम लाइट जाए। अगर बैकड्रॉप पे लाइट पड़ेगा तो बैकड्रॉप आपको क्लियरली दिखेगा,
और यही होता है जब आप अगर मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हो, तो ये बात तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कैमरा में क्या होता है, डीएसएलआर कैमरा जब आप यूज करते हो तो उसके सेटिंग्स के साथ आप खेल सकते हो। उसका अपर्चर है, जो आईएसओ है, स्पीड है, शटर स्पीड है, वो आप प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। आप ये वीडियो में मेरे वीडियो में भी मेरे जो डीएसएलआर है उसका आपको एसएलआर आपका जो शटर स्पीड है, आईएसओ है, उसके वैल्यूज आपको दिखाई देंगे। आप उसके साथ थोड़ा सा खेल सकते हो और आप उसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आप जैसे मुझे देख रहे हो उसी तरह का वीडियो में भी नजर आए। लेकिन मोबाइल जब आप यूज करते हो तो मोबाइल शूटिंग में क्या होगा, आपको ये सारे वैल्यूज आपको एडजस्ट करने नहीं मिलेंगे। जब आप वीडियोग्राफी कर रहे हो आपको ज्यादा से ज्यादा जो फ्रेम्स पर रेट है वो एडजस्ट करने को मिलता है मोबाइल में। तो वो तो आप 1/100 रखोगे या 1/50 या 1/100 1/100 रखोगे तो अच्छा है। 50 के मल्टीपल्स में रखोगे तो फ्लिकरिंग लाइट का फ्लिकरिंग नहीं आएगा, तो आप उसको वो एडजस्ट कर सकते हो मोबाइल में। लेकिन मोबाइल में आपको अदर पैरामीटर्स एडजस्ट करने के लिए चांस नहीं मिलता है। तो आप डिपेंड रहते हो कि पोस्ट प्रोसेसिंग में आप जो इस तरह से वीडियो जो है वो पोस्ट प्रोसेसिंग में ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करके उतना कर सकते हो। लेकिन वो तभी सक्सेसफुल होगा जब ये लाइट्स प्रॉपरली एडजस्ट होंगे। अगर ये लाइट थोड़ा भी पीछे वाले बैकड्रॉप पे एलिमिनेट करते हैं तो मोबाइल से बनाया गया वीडियो अच्छा नहीं आएगा। तो ये हो गया कैमरा के बारे में। लास्ट में यह नियॉन पेन्स, जो पेन्स आप यूज करेगा, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो कि ये प्लेन जो लिखा हुआ हैंडराइटिंग है वो ग्लो कर रहा है। अगर ये इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो नियॉन पेन्स आप यूज करने पड़ेंगे। मार्केट में मिलते हैं 500 रुपए 600 रुपए के 5 पेन वगैरह आपको मार्केट में मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ग्लास तो आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगा अमेजोन पे, बट बाकी सारी चीजें सपोर्ट्स आपके खुद को बनवाने पड़ेंगे, रेडीमेड नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको बैकड्रॉप या नियॉन पेन्स या मोबाइल ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपको अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। ये मेरे वीडियो में मैंने दिखाया ये जो लाइट बोर्ड है वो मेरे होम स्टूडियो में मैंने कैसे बनाया। ऑब्वियसली अगर आप डीएसएलआर यूज कर रहे हो तो आपको माइक भी उसको कनेक्ट किया तो आवाज आपकी अच्छी आएगी। और मोबाइल भी यूज कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप माइक यूज करो, क्योंकि कोई भी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट माइक होता है, साउंड भी होता है। वीडियो के साथ साथ आपको साउंड पे भी ध्यान देना है। तो आई होप आपको पूरे तरीके से आपने ये जो लाइट बोर्ड कैसा बनाया जा सकता है घर पे इसकी जानकारी आपको मिली रहेगी। आपको अगर कोई भी कमेंट, आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान रखी जानी चाहिए। वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैं कुछ और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों का, ताकि जो मैंने गलतियां की है वो शायद आप वो गलतियां आप ना करें। तो और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं, जब आप जब लिखते हो ये लाइट बोर्ड पे तो ये जो लेटर्स है ऑब्वियसली आप कैमरा मेरे अपोजिट साइड में बीच में और मेरे और कैमरा के बीच में ग्लास है, तो ऑब्वियसली आप जब ग्लास पे लिखते हो तो ये लेटर्स जो है वो कैमरा में उल्टी नजर आएंगे। और पोस्ट प्रोसेसिंग जब आप करते हो तो फ्लिप का ऑप्शन होता है, आपको सारे सॉफ्टवेयर में फ्लिप का ऑप्शन होता है। तो वहां पे आप फ्लिप करो, इमेज फ्लिप करो तो ये सारे लेटर्स सही दिखेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।